मित्रता का काल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या दोस्ती थी भगवान कृष्ण की। अपने कॉलेज के समय के जैसे हम अपने स्कूल के मित्र को नहीं भूलते और कई तो भूल जाते हैं, लेकिन हमको मालूम है 5000 साल पहले कृष्ण सुदामा की उज्जैन में दोस्ती हुई थी, शांतिपनी आश्रम में। हुई कि नहीं हुई थी। और शांतिपनी आश्रम में होने वाली मित्रता काल के प्रवाह में परवान चढ़ते चढ़ते भगवान ने अपना अलग अलग प्रकार के रोल अदा करते हुए द्वारकाधीश हो गए। और इधर सुदामा जी की परिस्थिति परमात्मा परीक्षा लेता है, जाने अनजाने खराब हुई। और ऐसे में घर में पत्नी ताने दे रही कि तुम्हारा कहाँ मित्र कहाँ से कहाँ पहुंच गया और दुनिया खाने के लाले पड़ रहे हैं, कुछ लाओ घर में खिलाओ, नहीं है कुछ तो रोज ताने देते। जय गुरुदेव वाले बेटे आपको भी प्रणाम करता हूँ। उमाकांत महाराज की क्या बाबा जय गुरुदेव ने भी अपनी साधना के पथ को अपनाया। मैंने उज्जैन में मेरी विधानसभा के अंदर सदैव प्रणाम करने बाबा जी को जाता हूँ, 2-3-4 जून को वहां भी आ रहा हूँ। मैं आज इस अवसर पर इसको उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि सुदामा ने ताने सुनकर के अपने मित्र से तरफ चलने का कदम बढ़ाया। और भगवान कृष्ण की ऐसी कई सारी बातें समझ में आती नहीं है, वो आना चाहिए, बोलना चाहिए। भगवान के पास जब सुदामा पहुंचे, द्वारपाल ने बताया कि कोई सुदामा आया है, फटे कपड़े पसीने में लथपथ, लगता ही नहीं कि आपका मित्र है, लेकिन वो कहता कि आपका मित्र हूं। ऐसा सुनते भगवान सिंहासन पे बैठे राज दरबार छोड़ करके दौड़े दौड़े आए अपने मित्र का स्वागत करने के लिए। ये हमारी लोगों की मित्रता का उदाहरण है। ये हमारी मित्रता होती है। पैसा हो गया तो क्या हो गया, लेकिन पैसे के ऊपर संबंध हो गए। और संबंध हमारे कैसे बनना चाहिए भगवान ने उस समय सिखाया। और हम सब याद करें, कभी पढ़ोगे तो याद आएगा। अभी मैं कांग्रेस को अंग्रेज को इसमें जोड़ूंगा, आप याद रखना, इस कहानी को छोड़ूंगा नहीं। आज भी वही याद आएगी। भगवान के आगे सुदामा विभो देख के आंखें चुंदिया गई, बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए काय के लिए आए। और भगवान ने भी उनकी सारी परिस्थिति समझ ली। श्री कृष्ण भगवान ने उनको अच्छा नहलाया धुलाया, पैर धुलाए। लोग तो कहते अपने आंसुओं से उनकी हालत देख करके उनके पैर धुला दिए, इतना मित्रता का प्रेम उनका था। लेकिन उसके बाद भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने तक अपने यहाँ रखा। अब सुदामा ने कहा मेरे को अपने परिवार की याद आ रही, मेरे को जाना, कन्हैया जाने दो जाने दो जाने दो। कन्हैया काले जा रहा और जाने के टाइम विदा करा तो अपने उसी प्रकार की व्यवस्था से विदा करा। अब सुदामा जी के अंदर से मन में लगा कि ये कैसा कन्हैया है, कुछ तो दे जा भाई, ऐसे कैसे छोड़ रहा, ना हाथ में दिया ना साथ में दिया और ऐसे ही रवाना कर दिया। तो सुदामा अपने भगवान को खुले मन में मित्र को कोसने नजर आए कि कैसे आदमी है, इतने बड़े आदमी थोड़ा धन दौलत देते थे, अब मैं घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन ये जैसे बढ़े, इनके घर के 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से क्या देखते हैं कि सेवक लेने आए, कहा तो फटेहाल कपड़े में गए थे और जो आए वो महाराज महाराज करके प्रणाम कर रहे हैं। ये इनकी आंखें फटी रह गई, हुआ क्या। घर जाके देखे तो भव्य महल बना हुआ है, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। अपने मित्र की पीठ पीछे इतनी मदद करी कि लगा क्या हाँ कन्हैया का दोस्त कैसा होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का उदाहरण है। और इसमें 2 शिक्षा छिपी हुई है। वो शिक्षा क्या है, एक शिक्षा ये कि आपका कोई कितना ही कट्टर दोस्त हो, अगर मांगने आए तो आप उसको सामने से दोगे तो उसकी आंखें नीची हो जाएगी, थोड़ी इंसल्ट होगी, उसकी इज्जत खराब होगी। आप उसको दो जरूर, लेकिन जता के मत दो, पीठ पीछे पूरी मदद कर दो और अपने मित्र का मान सम्मान बढ़ाओ। ये भगवान कृष्ण ने हमारा उस समय सम्मान बढ़ाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस बात को इसलिए भी दोहरा रहा हूं कि ये हमने अपने सारे पाठ्यक्रम, आप बताओ कितना अच्छा पाठ छिपा हुआ है, लेकिन अंग्रेज आए 1812 में लाल मेघालय की शिक्षा नीति लागू करी। उन्होंने हमारे पाठ्यक्रम से भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, सारे देवी देवताओं के सब पाठ्यक्रम निकाल दिए, सब बाहर कर दिए कि इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये कपोल कल्पित गाथाएं
इनसे जीवन की शिक्षा नहीं मिलेगी। चलो उस समय हम गुलाम थे, लेकिन 47 में तो देश आजाद हो गया। 47 में देश आजाद हो गया। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन ये पाठ्यक्रम नहीं बदला। ये उनसे और बड़े वाले निकले। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। इन्होंने अंग्रेज वालों ने जो नहीं किया वो कांग्रेस ने कर दिया। उस समय स्कूल की शिक्षा में ग से गणेश पढ़ाते थे। इन्होंने कहा गणेश से हिंदू मुस्लिम की मुंह आती है। अब बेचारे मुस्लिम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल यही रहे तो वोट मांगने गली गली घूम रहे। उनने ग से गणेश जी को हटाया, ग से गधा फिट कर दिया। पता नहीं किसको आदर्श मानते, यही जाने इनका काम जाने। ग से गधा बिठा करके गधा पढ़ाना चालू किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज चुनाव के दौर में मैं आपके बीच में आया हूं वोट मांगने, तो हमारे बीच आज प्रत्याशियों की होड़ लगी है। लेकिन प्रत्याशी को आज हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। 2020 में शिक्षा नीति लागू करी और हमने अपने भगवान का पाठ्यक्रम में हिस्सा बना दिया।